नमस्कार, स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की खबरें जानने का, तो आइए पहले डालते हैं एक नजर। हिजाब पर दुनिया में कहां विवाद और किन किन देशों में लगी पाबंदी। भारत की चीन पर निर्भरता किस हद तक बढ़ी। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान पर किन किन सीटों पर रोमांचक मुकाबला रहा। पर अगर रूस और पश्चिमी देशों के बीच टकराव बढ़ा तो दुनिया भर में अनाज की कीमत किस हद तक बढ़ेगी। खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर। कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमा नहीं है। मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। हिजाब पहनना किसी की नजर में संवैधानिक अधिकार है, तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों का पहनना सही नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बरसों पहले से ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई है। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं कि कौन से वो देश हैं जहां हिजाब या बुर्के को लेकर विवाद हो चुका है। किसी की नजर में ये संवैधानिक अधिकार है, तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को पहनना सही नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है, जैसे फ्रांस। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाया। तुर्की 85 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए कि जर्मनी में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यहाँ पूरा चेहरा ढकना गैर कानूनी है। जर्मनी में पूरा चेहरा ढकने वाली महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर चेहरा दिखाए जाने को भी अनिवार्य किया गया। रूस के स्वात्रोपोल क्षेत्र में हिजाब पहनने पर रोक है। रूस में ये इस तरह का पहला प्रतिबंध है। जुलाई 2013 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। अफ्रीका में साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया। इसके बाद अफ्रीकी देश चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, निजेर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी। बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली गई तो कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। स्पेन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध की कोई बात नहीं है, लेकिन साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाजार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध है। इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में बुर्के पर प्रतिबंध जनवरी 2016 से लागू हुआ था। हालांकि ये नियम पूरे देश में लागू नहीं है। स्विट्जरलैंड साल 2009 में स्विस न्याय मंत्री रही एवलिन विडमर ने कहा था कि अगर ज्यादा महिलाएं नकाब पहने दिखी तो इस पर प्रतिबंध को लेकर विचार किया जाना चाहिए। सितंबर 2013 में स्विट्जरलैंड के तीनों में 65% लोगों ने किसी भी समुदाय द्वारा सार्वजनिक स्थलों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध के समर्थन में वोट किया। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में से इन 55 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां की 11 में से 7 लोकसभा सीटें विपक्ष ने जीत ली थी। दूसरे चरण में कई सीटों पर रोमांचक मुकाबले हैं और कई सियासी धुरंधरों की साख दांव पर लगी हुई है। इस चरण में शामिल जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और कई सीटों से मुसलमान उम्मीदवार आसानी से जीतते रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर अगर रूस और पश्चिमी देशों के बीच टकराव बढ़ा तो उससे दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये चेतावनी खाद्य विशेषज्ञों ने दी है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि रूस और यूक्रेन गेहूं और मक्के के सबसे बड़े उत्पादन देशों में से हैं। यहाँ अनाजों की कीमत में पहले से चढ़ान का रुख है। विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि जनवरी के मध्य से गेहूं के भाव में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बता दें कि दुनिया में पैदा होने वाले कुल गेहूं का 10% हिस्सा वहीं पैदा होता है।
जबकि गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में रूस का हिस्सा 20% है। यूक्रेन गेहूं का दुनिया में 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।